Hi guys, Abhishek Gupta here and welcome back to Engulfing Bull. Today I'm going to talk about Bank Nifty. A lot of you had watched the video earlier and you've mentioned that you want to know more about Bank Nifty, and I'm going to tell you how to tackle Bank Nifty right now because a lot of you have been thinking how to do it. क्या हम बाय करें, क्या हम सेल करें, क्या हम होल्ड करें, इसे कैसे टैकल करें. तो मैं इसे टैकल करना आपको सिखाता हूँ. ठीक है. सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, मेरी ये चार्ट है. मैं आपको 2017 या 16 के चार्ट्स दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट, जस्ट बिकॉज उस समय भी ऐसा एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड आया था. ठीक है. सो मैं ये 2017 का रन है, आप देख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अभी पॉइंट ये नहीं है कि क्या होगा बैंक निफ्टी का, अभी पॉइंट ये कि हम क्या करें, हाउ डू वी टैकल इट. एंड फॉर दैट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि फोमो एक बहुत खराब चीज़ है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट पे. जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द चैनल एंड यूल फाइंड अ वीडियो देयर. आपको ये समझना होगा. सोचिए, ये एक बैंक निफ्टी का 2017 है, पूरा ईयर, जनवरी 2017 से लेके आई थिंक यहाँ पे आता है जनवरी 2018. ठीक है, ये एक पूरा एक साल है. अभी हम देखते हैं इसे हम टैकल कैसे करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इजी. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो आपको खाली इतना ही जानना है कि आप इसे टैकल कैसे करें, आप कब बाय करें, कब सेल करें. आपको उससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन या उससे ज़्यादा कोई लॉजिक यूज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये सोचेंगे अरे ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके कारण मैं क्या एंट्री करूं, कोई ज़रूरत नहीं है. आपको खाली सही समय का वेट करना है. अगर आप सही समय का वेट करेंगे तो आपका ट्रेड एंट्री बहुत अच्छा होगा, रिस्क बहुत कम होगा और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस प्लॉट किया है. आई थिंक अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ फेवरेट मूविंग एवरेज होगा. आप उसे प्लॉट कर सकते हैं, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं एंड आप उसे जान सकते हैं कि क्या करते हैं. मैं जनरली मार्केट में आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशली, 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं. मैं 22 और 11 उसका आधा करके 11 यूज़ करता हूँ. बट या मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये यूज़ करें. मैंने 26-13 भी एक बहुत कॉमन मूविंग एवरेज है जो लोग यूज़ करते हैं. ये आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज़ करें, बट मैं 22-11 यूज़ करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया. तो ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये 22 मूविंग एवरेज है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, मैं मेरा एक बैकबोन है सिस्टम का जो एक इंडिकेटर ही है, बस उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है. वो सीखने के लिए आप जस्ट गेट इन टच विथ मी एंड हम उसे आपको दिखा सकते हैं कि कैसे सिखाना. इट्स नॉट थियोरेटिकल. वो ऐसा नहीं है कि ये क्रॉस हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, ऐसे बाय करना है. यही मुश्किल है कि लोग इंडिकेटर्स को बहुत थियोरेटिकल वे में यूज़ करते हैं. इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में यूज़ किया जा सकता है एंड वो लैगिंग नहीं होता है. वो आप इट जस्ट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं. एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो. सो बैंक निफ्टी आप लोगों ने बोला कि मुझे जानना है, तो मैं उसको समझाने के लिए कि उसको टैकल कैसे करते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 2017 में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड था. ठीक है. अभी जब तक वो अप ट्रेंड होता नहीं है बहुत बड़ा, हमें नहीं पता कि वो बहुत बड़ा अप ट्रेंड होता है. ठीक है. सो अभी जब ये बढ़ता है प्राइसेस, हम कहाँ एंट्री करना चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है. ठीक है. फॉर मी, अगर मैं ये दो मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ, ये जानना जरूरी है कि मैं एंट्रीज मूविंग एवरेजेस के पास लेता हूँ. क्यों मूविंग एवरेजेस के पास लेता हूं? क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस बताता है कि ये आपका एक वैल्यू जोन है. यहां पे जब प्राइसेस आता है, यहां से प्राइसेस में बदलाव आ सकता है विद द ट्रेंड, टुवर्ड्स द ट्रेंड. ठीक है. यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मैं आऊंगा अभी अभी के चार्ट में और उसको कैसे टैकल करना है वो सब बात करेंगे. लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इफ आप अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैसे करूँ, फॉर एग्जाम्पल इन दिस रीजन हियर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैसे बाय करूँ, तो आपको क्यों करना है, आप वेट कर लीजिए. इसमें कौन सी बड़ी बात है. मतलब आप एक दो हफ्ता वेट कर लेंगे, प्राइसेस यहाँ आएगा, आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, यहाँ आएगा, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए. आप देख रहे हैं जब बहुत अच्छा ट्रेंड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, तो मूविंग एवरेजेस ब्रीच नहीं होता है. जब ट्रेंड वीक होने लगता है तो धीरे धीरे स्विंग्स बड़े होने लगते हैं. अभी आप देखिए यहाँ पे जून 17 में बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ अगस्त में, फिर आप देख रहे हैं सितंबर में एक अच्छा खासा स्विंग आया, फिर फाइनली नवंबर में एक स्विंग और फिर एक फाइनल अच्छा फॉल आया फरवरी 18 में, है ना, बजट के आसपास. अभी आप ये भी देख सकते हैं
कि अगर मुझे आगे भी स्विंग एंट्री लेना है, मुझे यहाँ पे गैप्स के ऊपर मिल सकता है, इधर मिल सकता है, मुझे यहाँ पे ईएमए के बाद मिल सकता है, यहाँ पे गैप्स पे मिल सकता है, ये एंट्रीज मिल सकता है। तो अगर मैं पूरे साल में 1 2 3 4 5 6 7 और सॉरी मैंने एक मिस कर दिया और एक ये 8, अगर ये मैं 8 एंट्रीज सिर्फ बैंक निफ्टी में ले सकता हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं जो कहता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में महीने में एक मिनिमम ट्रेड मिलता है, अगर वो आपको मिल रहा है तो आप क्यों उसको डेली इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप करना ही चाहते हैं क्योंकि आपको हर रोज का कुछ ना कुछ या तो कमाना है या खोना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक मूविंग एवरेज प्लॉट करके री एंट्री का वेट करेंगे तो उससे अच्छा स्ट्रैटेजी और कुछ होता नहीं है। वो बहुत अच्छा वैल्यू जोन डिफाइन करता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको एंट्री भी देता है, ठीक है, री एंट्रीज अगेन एंड अगेन। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो किस तरीके से होता है, कौन से इंडिकेटर यूज करके आपको और कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि अगेन आप कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ और आपको उसमें अगर कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ ये ट्रेड का प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने का बहुत हाई है, तो वो आपके काम ही आएगा, है ना। तो अभी हम आज के सिनेरियो में चलते हैं वापस। अभी बैंक निफ्टी को देखिए, आपको कहां कहां अपॉर्चुनिटी मिलता। जब से ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो ईएमए के पास नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये वाला एंट्री एक मिला था नवंबर में, जो जिन्होंने लिया बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत प्रॉफिट्स आए होंगे। और अगर आप यहाँ पे बुक कर दिए थे, ऑल यूर वेटिंग फॉर नाउ इज एन अपॉर्चुनिटी। तो आप वेट कीजिए, आने दीजिए अपॉर्चुनिटी को, इसको यहाँ पे बनने दीजिए, आने दीजिए ईएमए के आसपास और फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि ये हर रोज बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अरे अब क्या अब क्या अब क्या, ये तो छूट गया, ये तो छूट गया। अगर आपने गैप सीखा है तो गैप्स को यूज कीजिए अपने ट्रेडिंग के लिए इंटरडे में। अगर आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, यही मेरा आपको कहना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना होगा। मैं तो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इवन हियर जब ये बढ़ा तो मैं एंट्रीज कहाँ लेता हूँ, मैं एंट्रीज यहाँ पे लेता हूँ, मैं एंट्रीज कहाँ लेता हूँ, मैं एंट्रीज यहाँ पे लेता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जो फॉल होता है, ये जो कॉन्ट्रा ट्रेंड होता है, आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज आप वापस मेरे वीडियोस देखें। मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेंड इंडिकेटर यूज करता हूँ, एक विद द ट्रेंड सिस्टम यूज करता हूँ। तो कॉन्ट्रा ट्रेंड को भी कब ट्रेड करना है, ये फॉल को कब ट्रेड करना है, ये सब जानने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। खाली लाइन बना के उसके टूटने पे एंट्री लेना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सो एनीवे, हाउएवर बैंक निफ्टी में अभी कुछ है नहीं, तो आप लोग ने बोला था बैंक निफ्टी पे वीडियो बनाने, तो मैंने ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे मूविंग एवरेज पे आने का हम वेट कर सकते हैं फिलहाल। या कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि ये फॉल आने वाला है, उसका भी वेट कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट करना होगा। अभी फिलहाल कुछ है नहीं इसमें, मतलब हर रोज जाके बैंक निफ्टी को देखने से कोई फायदा नहीं होगा। सो इसीलिए मैं इसी सिस्टम को आपको समझाने के लिए कुछ स्टॉक्स को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टाटा केमिकल्स। अब आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पे जाके ये पहला थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कैंडल से करेक्शन दे रहा है। अब आप वेट कर रहे हैं कि एक कैंडल बुलिश ऐसा बने ईएमए के पास जिसके बाद हम ले सकते हैं। हो सकता है वो मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है, अभी नहीं हो, नेक्स्ट वीक हो, ये भी हो सकता है। तो इसको आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये नीचे थोड़ा सा आए या यहाँ पे एक अच्छा दिन बनाए, एक अच्छे दिन बिताए, एंड देन नेक्स्ट डे वी कैन टेक अ पोजीशन हियर कंसिडरिंग कि ये वैल्यू जोन तक आ चुका है, अब हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसे कैसे ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आईटीसी। आईटीसी में देखिए, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं मंथली चार्ट। आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और एक ये शोल्डर है ना। अब ये शोल्डर, हेड, शोल्डर और ये रिजेक्शन, ये ऊपर चला जाएगा। आईटीसी एक्चुअली में बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। इवन हियर इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड चार्ट। एटलीस्ट ये लाइन तक तो आना ही है, जो कि चेंज इन पोलैरिटी लाइन है पहले 230 के आसपास। अगेन प्लीज इसे टिप मत समझिए, मैं चार्ट समझा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि ये जाके आप आज बाय कीजिए और आपको प्रॉफिट होगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये एकदम मेरा कोई राय नहीं है कि आपको ये करना चाहिए। मैं आपको खाली दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आईटीसी जब बढ़ना चालू हुआ, अपने वैल्यू जोन पे आके बुलिश एंगल्फिंग बनता है, फिर बढ़ता है, अब फिर ये वैल्यू जोन पे आ गया है या आ रहा है, और आपको इसको एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको समझना चाहिए क्यों
क्यों यहाँ तक आ सकता है और क्यों इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने आपको आईटीसी भी समझा दिया, आपको बैंक निफ्टी समझा दिया, आपको टाटा केमिकल भी समझा दिया कि किस तरीके से उसे यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको आपका स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। यही मैं बोलना चाहता हूं, आपको आपकी स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजी नहीं पता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। क्योंकि आप बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं एक और बैंक की बात कर देता हूं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप देख सकते हैं कि एक रेंज में था, ये ब्रेकआउट हो गया। इस ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आ रहा है। पुल बैक कहां आ रहा है? वैल्यू जोन पे आ रहा है। अभी इस वैल्यू जोन पे आप इसको एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगेन रिमेंबर व्हेन आई से दिस, यू हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। आपको कंफर्मेशन की जरूरत है। इसका मतलब कि या तो इस हैमर के ऊपर जाए, या तो एक डोजी बने, या कुछ भी बने जिसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। आप पहले भी देखिए मैंने क्या किया है, मुझे पता था यहाँ पे इस स्तर पे यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है। सो यू सी, पहला पियर्सिंग पैटर्न के बाद एक एंट्री था जो मैंने नहीं लिया, मेरी मिस हो गई थी। सेकेंड एंट्री मैंने ये कॉन्ट्रा ट्रेंड लिया जिसको 1:1 मिलता है, वो आपको पता है। फिर जब ईएमए पे हैमर बना और नेक्स्ट डे उसका हाई टूटा, देखिए आप एक गैप अप खुला हुआ है इंटरडे चार्ट में, तो ये एंट्री बहुत सुंदर एंट्री था, 1:4 अप्रोक्सीमेटली। अगेन रेजिस्टेंस पे जब आपको दिखता है कि रिजेक्ट हो रहा है, अच्छे से टूट नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अभी मैं इसको आपको आर्ली चार्ट में दिखाता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को। ये देखिए, ये एंट्री था और यहाँ पे अभी तक ये मूविंग एवरेज देखिए कैसे होल्ड कर रहा है। सो इवन नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट। मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी भी ये तो बहुत सुंदर पुल बैक है। ये अगर पुल बैक आ गया, अगर मे बी मंडे को और नीचे आ गया और रेड लाइन के आसपास या यहीं कहीं पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आप री एंटर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको ले लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए। थिंक अबाउट इट एंड यूज योर स्ट्रैटेजी टू एंटर सच स्टॉक्स। ठीक है, ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो कि आपको री एंट्री अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अगले हफ्ते या उस हफ्ते के बाद। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी है, आप प्लीज इन स्टॉक्स पे वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ, डज दैट मेक सेंस। सो व्हाट डू यू वांट मी टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन? गाइस, लेट मी गिव यू एन ऑप्शन, ऑरो फार्मा, रिलायंस और एयरटेल। Tell me which stock you want me to talk on and I'll make a video. रिलायंस, एयरटेल या ऑरो फार्मा। आप प्लीज जाके चार्ट देखिए, आप मैं क्यों ये तीन ऑप्शन आपको दिया है। इट मेक सेंस टू यू गाइज। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट इज ब्रिलियंट कंटेंट। अगर आप हमें एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, आप देख सकते हैं हमारे चार्ट में ये राइट हैंड साइड। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वॉच लिस्ट क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स इस वॉच लिस्ट में है, ये हर फ्राइडे हर सैटरडे को शेयर होता है। आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इट्स फॉर फ्री, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। देयर आर नो गुड मॉर्निंग मैसेजेस, ओनली वर्क रिलेटेड मैसेजेस। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए जस्ट लुक फॉर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और जस्ट चेक आउट हियर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।